बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आपके इल्म में ही होगा कि आज के दिन से जंग बंदी का आगाज़ हुआ है। अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जो गुज़िश्ता कई दिनों से जंग जारी थी, तो इस बारे में सितारों का इल्म क्या कहता है, क्योंकि ये 2 हफ़्तों के लिए जंग बंदी हुई है, तो सितारे इस बारे में क्या कहते हैं कि आगे क्या हालात होंगे। तो इस सिलसिले में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनकी कोशिशों को भी बहुत सराहा गया है। लेकिन आज के दिन ही जंग बंदी का आगाज़ हुआ है और आज के दिन ही ईरान के एक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक भी हुआ है, तो जिसका रद्द-ए-अमल ईरान ने भी दोबारा जवाबी हमला भी किया है। तो नाज़रीन, जब ये साल का आगाज़ हुआ तो हमने गुज़िश्ता इस साल के आगाज़ में ही जंगों की पेशगोई कर दी थी और इस जंग की भी पेशगोई कर दी थी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक और टिकटॉक पर है। लेकिन जब इस जंग का आगाज़ हुआ तो मैंने इस जंग के आगाज़ और इसके इख्तिताम के बारे में प्रेडिक्शन की, तो जिस पर मेरी वीडियो पर स्ट्राइक पड़ गई, तो वो फिर डिलीट कर दी गई। तो नाज़रीन, ये जब भी किसी जंग का आगाज़ किसी सूरज या चांद ग्रहण के बाद होता है तो वो जंगें तवील चलती हैं। जैसा कि आपको उम्मीद है कि याद होगा कि 9/11 का एक वाक़या हुआ था और उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो जंग है वो गुज़िश्ता 20 साल रही। कराची के साहिल पर वो देखा गया। तो उसके दरमियान मतलब जो कि सूरज ग्रहण था, तो कराची के साहिल पर मुकम्मल अंधेरे को देखा गया। तो उसके बाद जो जंग जारी रही, तो नाज़रीन वो गुज़िश्ता मतलब कि 20 सालों के बाद वो जंग ख़त्म हुई। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपको साल 2020 में भी एक सूरज ग्रहण देखा गया, जिसके बाद चाइना में कोविड आया और अमवात की शरह पूरी दुनिया में देखी गई। तो जिस वक्त ऐसी सूरत हाल होती है, तो अगर ऐसी सूरत हाल के बाद कोई जंग होती है तो वो जंग जो है वो लंबा चलती है और जल्दी उसके ख़त्म होने के इम्कानात नहीं होते। तो इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए, और अगर उस जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी तो 28 फरवरी का दिन था, तो अगर हम 28 फरवरी को भी ज़ायचे को देखें तो उसमें सितारा ज़ोल और सितारा कमर एक दूसरे के आमने सामने और मुकाबला लगाए हुए। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो कोई चीज़ मतलब यूँ कह लें कि एक बड़ी तबाही से दुनिया दो चार होती है। तो यही सूरत हाल मुझे नज़र आती है और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो सितारों की मौजूदा पोजीशन और सूरज चांद ग्रहण के मामलात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ये आर्जी जंग बंदी भी सिर्फ यूँ कह लें कि सिर्फ लफ्ज़ी जंग बंदी होगी, इससे अलावा मज़ीद कुछ नहीं। लेकिन अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा और अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा। जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने जो अड्डे कायम किए हैं, वो उसके बाद उन अड्डों का इस्तेमाल इसराइल करेगा और ये जंग जो है वो यूरोप तक जा फैलेगी और यूरोप के कई मुल्कों को ये अपनी तरफ लपेट में लेगी। और इस जंग के साथ मज़ीद कई जंगें इसके साथ मज़ीद शामिल हो जाएंगी। मतलब एक तो ऐसी जंगें होंगी जैसे कि किसी की सपोर्ट में या मुखालफत में होंगी। मतलब जैसा कि ईरान के कुछ हिमायती मुल्क हैं तो वो भी इसमें शामिल हुए हैं, तो दीगर इसराइल के भी हिमायती मुल्क और इनकी हिमायत करने वाले भी उनको इनके साथ शामिल हुए। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे रीजन में भी जाकर जंगें शुरू होंगी और खुदा ना खास्ता कोई किसी जगह पर मुझे ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क जिसने एटम का तजर्बा नहीं किया, न्यूक्लियर वेपन का तजर्बा नहीं किया, मुमकिन है या वो तजर्बा कर लेगा या इन जो भी रीजन में या किसी जगह पर भी जंगें जारी हैं तो उसमें खुदा न खास्ता किसी एटम बम के इस्तेमाल होने के भी इम्कानात हैं। लेकिन ये जंग फ़िलहाल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली और इस जंग के साथ मुझे पाकिस्तान की जंग भी नज़र आती है। पाकिस्तान को भी किसी महाज पर दोबारा उलझाए जाने के इम्कानात हैं और मई जून जुलाई ये अहम महीने होंगे। इस दौरान पाकिस्तान की भी जंग कोई लग सकती है और नवंबर दिसंबर ये भी महीने अहम होंगे और जो डॉलर है वो अपनी कदर खो देगा और सदर ट्रंप की जो मकबूलियत है वो कमी होगी और सदर ट्रंप के हवाले से जो उनके मुल्क में है वो एक बेचैनी देखने को मिलेगी और उनकी मुखालिफ जो तहरीकें हैं वो ज़ोर पकड़ जाएंगी और डॉलर की कदर कम होने से
ये अमेरिका के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान आएगा और पूरी दुनिया के अंदर आयल की प्राइस दोबारा बढ़ेंगी। लेकिन आज के दिन तो इनकी आयल की प्राइस कुछ कम हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ज़्यादा अरसे तक रहेगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।